सफाई सफाई सफाई, ये वो लफ्ज़ है जो हम अपने मेके में सुनते आते हैं और ससुराल तक का हमारा सफ़र इसी लफ्ज़ के ऊपर मुंसलिक हो जाता है और हम यही लफ्ज़ सुनते सुनते हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। इट्स रियलिटी, ये एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी है। खैर, इस ज़िंदगी के खूबसूरत सफ़र को हम हसीन बनाते हैं और सफाई से एक बेहतरीन दोस्ती करते हैं जो ताउमर हमारे साथ रहेगी। आज की वीडियो बहुत मोटिवेशन होने वाली है मेरी प्यारी बहनों के लिए, बिकॉज आज आप लोगों को बताऊंगी, सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई दूंगी कि वॉशिंग मशीन बाहर क्यों रखी हुई है, क्यों कैसे ढकती हूँ, बारिश में कैसे महफूज रहती है वॉशिंग मशीन, उसके अलावा कवर मैंने कहाँ से मंगवाए, चरपाई भी धोएंगे और क्यों धोएंगे, वो सारी स्टोरी आप लोग से शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिद्रा। कैसी हो मेरी शहजादी बहनों, मेरी प्यारी प्यारी सी किचन क्वींस और मेरी शहजादी बहनें बहुत सारी दुआएं देती हैं मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, कल मेरी तबीयत खराब थी, फीवर था, मैंने पोस्ट भी अपलोड कर दी थी और काफी बहनों ने मुझसे मेरी तबीयत का पूछा, थैंक यू सो मच जी उन सबका। लेकिन मेरी एक बहन ने कहा जी आप इतना खपती हैं, काम करती हैं, बच्चों को संभालती हैं, तो भाई इस वजह से भी आप बीमार हो गई हैं। खैर, उन्होंने केयर में बोला था और मुझे बड़ा कोई एहसास हुआ अपनेपन का। थैंक यू सो मच जी इतना ज्यादा ख्याल रखने के लिए। जब किसी कमेंट में कोई केयर का एहसास हो रहा हो ना, एहसास हो रहा हो कि कोई आपका ख्याल रख रहा है, तो ये अपनेपन का एहसास हो रहा होता है। सीरियसली अब एक बाउंडिंग होगी आप लोगों के साथ और दिल करता है डेली व्लॉग अपलोड करने का, बट कल मजबूरी थी, तो बस फिर अब शुरू करते हैं सफाइयाँ। अच्छा मेरी प्यारी बहनों, चाहे आपके पास एक कमरा है चाहे पूरा घर है, लेकिन मेरी प्यारी बहनों एक बात हमेशा याद रखें, पूरा जो घर को एक साथ ही आपने उधेड़ के नहीं रख देना कि भाई एक ही दफा सिलाई लगा रहे हैं, एक ही दफा सफाई कर रहे हैं। नहीं, एक साथ मत खिला रहे हैं पूरे घर को, थोड़े थोड़े हिस्सों में डिवाइड करें, उसके बाद सफाई को करें। अच्छा, कोई भी इतना परफेक्ट नहीं होता कि एक ही दिन में पूरे घर को समेटना शुरू कर दे, झाड़ू लगाए, टाकियां लगाए, उसके अलावा डस्टिंग, कुकिंग, हर चीज, मतलब पूरा घर एक दिन साफ हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि डिवाइड करें पार्ट्स में, उसके बाद सफाई करें। आज मैंने अपने रूम का ये कॉर्नर साफ किया, अच्छी तरह डस्टिंग वगैरह की, सारा कुछ उतारा और यहाँ पे मैंने टॉवल वगैरह वॉश किए थे, पिछले व्लॉग में आपने देखे थे, तो फिर मैंने कहा ये वाला कॉर्नर आज अच्छी तरह नीट कर लेते हैं। लेकिन हमेशा डस्टिंग करने से पहले या कोई भी आप चीज साफ कर रहे हैं, फैन साफ कर रहे हैं या कुछ भी साफ कर रहे हैं, फैन ऑफ कर दें अपना। इससे ये फायदा होगा कि जितनी भी डस्ट उस जगह से उतरी है ना, वो नीचे गिरेगी, ना कि वो दूसरी जगह पे चली जाए। तो इस चीज का अपने ख्याल रखना है, उड़ उड़ के डस्ट दूसरी जगह नहीं पहुंचानी। एक जगह से अगर सफाई कर रहे हैं तो दूसरी जगह वो गंदा नहीं करना, तो इसकी केयर आपने करनी है। साथ साथ मैंने हस्बैंड का ड्रेस भी प्रेस कर वो भी लटका दिया था। मेरी प्यारी बहनों, जिस दिन आपकी तबीयत खराब हो ना, तो प्लीज बाहर से खाना मंगवा लिया करें। इट्स नॉट मीन कि रोज ही मंगवा लें, नहीं, जब तबीयत खराब हो तो रोटियां बाहर से मंगवा लें, कोई टिक्कियां मंगवा लें, कोई शामी कबाब मंगवा लें, कोई चपली कबाब मंगवा लें, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब ये कहने का कि थोड़ा अपने जिस्म को रिलैक्सेशन दे दिया करें। अच्छा, हमेशा एक बात याद रखें, जिस चीज का हम ख्याल रखते हैं ना, वो हमारे साथ ताउम्र चलती है चीज, या उतनी उम्र जितनी अल्लाह ताला ने उसे दी है, ठीक है। लिहाजा अपनी भी बॉडी का ख्याल रखें, अपने भी जिस्म का ख्याल रखें। जिस दिन तबीयत खराब है तो किचन में इतना सामान खिल रहा पड़ा ना, इसी वजह से खिल रहा पड़ा है क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। तो लिहाजा मेरी प्यारी बहनों, जिस दिन तबीयत खराब हो ना, उस दिन काम को गोली मारा करो। कोई बात नहीं यार, हो जाएंगे, पूरी जिंदगी है काम करने के लिए, आखिर हम नहीं करने, बट अपने जिस्म को रिलैक्सेशन दिया करें, चाहे 4 घंटे 2 घंटे चाहे पूरा दिन, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है, बिकॉज हम काम भी तो करते हैं यार, रेस्ट भी तो हमारा हक बनता है ना। सारी बहनों, मेरी खूबसूरत सी प्यारी सी बहनों, में हमेशा एक बात कहती हूँ, अपने ऊपर काम को बर्डनाइज मत करें, बोझ नहीं समझें काम को। जितना होता है करें, नहीं होता तो इट्स ओके यार, चिल माहौल, जितना होता है पुरसुकून होकर करें, मोहब्बत के साथ करें, लेकिन ओवरलोड मत करें अपने आप को, गधे की तरह काम ना अपने ऊपर। यहाँ जी ये इंसिडेंट देख लें, ये एक्सीडेंट देख लें कि जो भी हुआ है, लेकिन हम बच्चे और मैं बच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हस्बैंड घर नहीं थे, स्टैंड टूट गया और क्रैक हो गया और ये कूलर टोटली भरा हुआ था माइन से। ये मुझे पता है कि मैंने इसको आज कैसे हैंडल किया है। सीरियसली मेरे जिस्म के पार्ट्स में दर्द हो रहा है, यकीन करें, फुल बॉडी पार्ट्स पेन कर रहे हैं। मैंने बड़ा मुश्किल इसको संभाला है मैंने ना। फिर मैंने कूलर को खाली किया और फिर मैंने ठिकाने लगाया। दरअसल खारा पानी होता है ना, खारे पानी से ना इसको बहुत जल्दी जंगाल लग गया इसके स्टैंड को, बस इसलिए वो एक्सपायर हो गया। खैर, हस्बैंड ने आके छोटा स्टैंड एक और रखा हुआ था वो लगाया और चरपाई मैंने निकाली, चरपाई मैंने धोई थी। यार कल रात क्या हुआ, बच्चों ने चीज खाई चरपाई पे तो चूंटियां आ गई हाथ में ना। मेरी प्यारी बहनों, मैंने इसको अच्छी तरह झाड़ा, टार्च मार मार के मोबाइल की अच्छी तरह देखा, हस्बैंड ने भी देखा, मीन्स के कोई आधा 1 घंटा हम इस पे लगे रहे, चूंटियां पकड़ते रहे, झाड़ते रहे। फिर उसके बाद दिल मुतमईन हुआ, फिर मैंने इसे बिस्तर किया। उसके अलावा जी मैंने सोच लिया था सुबह उठ के, बेशक मुझे बुखार है, मैंने करनी है सफाई। यहाँ पर मैं आपको एक आइडिया दूंगा कि जिनके छोटे बच्चे हैं ना, तो प्लीज अपने बच्चों को गाइडलाइन दे, उन्हें सिखाएं, उन्हें समझाएं कि बेटा ऊपर बैठ के अपने बिस्तरों पे कोई मीठी चीज नहीं खानी, मीठी चीज क्या, खाना भी नहीं खाना। हम नीचे बैठेंगे, सब बैठ के दस्तरखान बिछाएंगे और नीचे बैठ के तरीके के साथ खाना खाएंगे। अब बच्चों को शीट बिछा दें, वरना पैनाफ्लेक्स बिछा दें, उन्हें समझाएं कि बेटा जहाँ मीठा गिरेगा ना वहाँ चूंटियों ने आना है। मानसून का मौसम चल रहा है, जहाँ नमी है ना वहीं पे चूंटियों ने आना है। तो भाई इस चीज का ख्याल रखें, वरना रोज आपको इसी तरह मेरी तरह चरपाइयाँ धोनी पड़ेंगी। हाँ जी, सबसे पहले मैंने लिक्विड रेडी किया चरपाई वो अच्छी तरह धोने के लिए, ताकि मैं मसल के धोऊं। एक मैंने ब्रश लेकर आ गई हूँ जिससे मैं चरपाइयाँ धोऊंगी। अच्छा, ये ब्रश मैंने ना 100 रुपए वाली सेल से लिया, बेहतरीन ब्रश है और इतना जबरदस्त है। अच्छा, ये लिक्विड हस्बैंड लेकर आया मैं, इसका 1 गैलन है छोटे साइज का, जो कि तकरीबन 6 महीने हो गए इस्तेमाल करते हुए। इससे मैं ज्यादा कुछ नहीं धोती, या वॉश
वॉशरूम में थोड़ा सा डाल लिया पानी मिक्स करके, या उसके अलावा चरपाइयाँ धोती हूँ या डस्टबिन धोती हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं कि यही लिक्विड आपके पास हो भाई। पहले जब ये नहीं था मेरे पास तो मैं सर्फ का ही जो मिक्सचर है वो रेडी करती थी, लिक्विड रेडी करती थी, उसके बाद में चरपाइयाँ वगैरह धोती थी। पहले मैंने चरपाई को अच्छी तरह जो है गीला कर लिया। अच्छा, यहाँ पे अब मेरी बहनें ये मत कहिएगा कि जी आप पानी इतना वेस्ट कर रही हैं, पानी बहुत हल्का हल्का आ रहा था बिकॉज अब हमारी जो पंप है ना छोटे वाला, जो पंप हमने सोलर पे लगवाया ना, फिटिंग करवाई है, तो वो इतना ज्यादा पानी एकदम उठाता नहीं है। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है गुजारा हो जाता है, ना होने से होना बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने वो पंप लगवा लिया। अच्छा, मेरी एक बहन ने ये भी कहा था कि सोलर पे आप क्या कुछ चलाती हैं, कितनी प्लेट्स हैं आपके पास, तो इंशाल्लाह वो भी किसी ब्लॉग में बता दूंगी। लेकिन मेरी प्यारी बहनों मैं आपको बताऊं ना कि प्लेट्स लगवा लें एक दफा, सोलर प्लेट, सीरियसली इतना आसानी हो जाती है जिंदगी में। आप हर चीज चलाएं, यहाँ तक कि मैं वॉशिंग मशीन, अपनी ड्रायर, अपना फ्रिज, अपना सिवाय एसी के मैं कहती हूँ मेरे घर में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें ना सारी इस वक्त ना सोलर पर चल सकती हैं। अगर इतनी प्लेटों पे हम एसी चलाना चाहें तो एसी भी चल सकता है, लेकिन फिर कोई और चीज नहीं चलती, मतलब लोड नहीं उठाता फिर सोलर ना, सिर्फ ट्रिप कट जाता है। तो इसलिए हम एसी नहीं चलाते, बाकी हम हर चीज चला लेते हैं। तो इंशाल्लाह गाइडलाइन दूंगी, सब कुछ बताऊंगी आप लोगों को। तो चरपाई को सबसे पहले मैंने अच्छी तरह गीला किया, उसके बाद मैंने लिक्विड डालती गई हूँ और अच्छी तरह मैं जो है ना ब्रश को मारती गई हूँ। तो इस तरह ही आपने करना है, ब्रश अच्छी तरह रगड़ रगड़ के मारना है। ये बात है कि एक दफा आपके हाथों में जरूर दर्द हो जाएगा, लेकिन ये चरपाई साफ धुल जाएगी और काफी महीने आपको फिर दोबारा धोनी नहीं पड़ेगी। मेरी प्यारी प्यारी बहनें मुझे कहेंगी कि सिस्टर कल आपकी तबीयत खराब थी, आज आप इतना सारा काम करके बैठी हैं। तो भाई अभी ब्लॉग स्टार्ट है मेरी जान, आप पूरा ब्लॉग देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि मैंने कितना काम किया। मेरी उसी सिस्टर ने कहा कि सिस्टर ना लड़की की हड्डी को सुकून नहीं होता, तो इतना काम आप करती हैं। मुझे इतनी हंसी आई ना, मैंने कहा सीरियसली यार मेरी हड्डी को तो सुकून है ही नहीं। आप लोग यकीन करेंगे कि मैं अपनी ताकत से ज्यादा अपने जिस्म से काम ले रही होती हूँ, मीन्स के हौसले से भी ज्यादा। लेकिन मैं क्या करूँ यार, अल्लाह ताला ने हिम्मत दे रखी, अल्लाह पाक दे ही रखे हिम्मत, गाड़ी चलाई रखे, बस फिर चलती रहूंगी मैं इंशाल्लाह। अल्लाह पाक हौसला दे ही रखे, बस भी यार काम तो करने ही है ना, थोड़े ज्यादा कम लेकिन करने ही तो करने हैं। अच्छा, हमेशा चरपाई को ना ऊपर से धोने के बाद ना नीचे से लाजमी धोया करें, मीन्स के पिछला हिस्सा जो होता है, वरना सरफ नीचे सारा आ जाता है। और जब चरपाई धुल के ड्राई हो जाती है ना तो सरफ व्हाइट व्हाइट धब्बों में नजर आ रहा होता है, जो दिखाई देने मतलब देखते हुए बहुत बुरा लग रहा होता है। तो इस चीज का अपने ध्यान रखना है कि सरफ बिल्कुल भी ना रहे। अच्छी तरह चरपाई को धोएं, बेशक थोड़ा थोड़ा पानी डालें, लेकिन लाजमी धोएं, उसके बाद धूप में ड्राई करने के लिए इसे रख दें। अच्छा, जिस दिन मेरी तबीयत खराब होती है ना, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि कुछ हल्का फुल्का सा बना लूँ जो एक दफा गुजारा चल जाए, फिर रात का देखा जाएगा। तो फिर आप लोग भी प्लीज ऐसे ही क्या करें यार, अपने ऊपर इतना बर्डन मत डाला करें। अब कुछ मेरी बहनें कहेंगी यार हस्बैंड एहसास नहीं करते, वो नहीं ला कर देते, वो कहते हैं घर ही बनाओ। मुझे पता है ऐसे टिपिकल हस्बैंड्स का, बट जितने भी मर्द हजरात मुझे देख रहे हैं, मेरे प्यारे भाइयों, अपनी बीवियों का, अपनी बहनों का, अपनी माँ का ख्याल रखा करो दर्द तकलीफ में, आखिर वो भी तो पूरे घर को चला रही होती है ना। हालांकि एग पड़े थे फ्रिज में, फिर मैंने कहा अंडे क्या फ्राई करने, बस मैंने यहाँ चाय बना ली, साथ थोड़ा सा अचार डाल लिया। ये चार जो मैंने आपको कहा था ना कि 170 या 180 का जार हस्बैंड लाए थे, बहुत टेस्टी था। साथ ही मैंने एक पराठा बना लिया, बच्चों के लिए बना लिया और गुजारा किया अपना। अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा किया, बेहतरीन खाना खाया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। हाँ, आज मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, तो बस मशीन आजकल 4-5 दिन से रेगुलर ही लग रही है, कुछ ना कुछ हो जाता है हमारे घर में कि हमें धोने पड़ते हैं कपड़े, और मशीन बंद होने का नाम नहीं ले रही। तो बस मैंने कहा आज मशीन को भी अच्छी तरह वाइंड अप करते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई भी दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं मशीन लगा लेती हूँ, सारे कपड़े निकाल के धो लेती हूँ, ड्राई करके साइड में रख देती हूँ। जब मुझे पता होता है कि अब मैंने वॉशिंग मशीन को और ड्रायर को बंद करना है, तो मैंने पानी के साथ अच्छी तरह धोती हूँ, उल्टा पलटा के इसके अंदर से सारा पानी निकाल दे, ताकि अगर पानी रहेगा तो ये जंगाल पकड़ जाएंगी ना। बस फिर आपकी बहन ने पूरी ताकत लगाई, जितना पानी निकल सकता था निकाल लिया, और जो रह गया थोड़ा बहुत वो मैंने ड्राई कपड़े की मदद से निकाला, कपड़ा डालती गई, उसे निकालती गई, निचोड़ती गई। इस तरह करके मैंने थोड़ा बहुत इसमें पानी जो रह गया था वो भी निकाल लिया था, क्योंकि अगर इसके अंदर पानी रह गया तो फिर वो जंगाल पकड़ जाएंगी। मैंने आपको फिर बताया ये बात ना। बाद ये तारे वगैरह मैंने फोल्ड की, फोल्ड करके पीछे स्टैंड पे लगाई, लटकाई। उसके अलावा जो ड्रायर का पाइप है उसे फोल्ड करके मैं अंदर रखूंगी, और जो वॉशिंग मशीन का पाइप है उसे पीछे अटकाऊंगी। अच्छा, हमेशा अपने बच्चों से इन चीजों को दूर रखा करें, और बच्चों को शुरू से गाइडलाइन दें कि बेटा इन चीजों में नहीं घुसना है आपने। स्पेशली बिजली की चीजों से बच्चों को दूर रखें, क्योंकि बच्चे इन चीजों में घुसते हैं, खेल खेल के चक्कर में पाइप तोड़ देते हैं, तारे खींच देते हैं, उसके अलावा जी इनके बटन घुमा घुमा के खराब कर देते हैं। ये सब कुछ आपने खुद ख्याल रखना है, क्योंकि ये हमारे माँ बाप ने बड़ी मेहनत से हमें चीजें दी हैं। उसके बाद जी मैं अच्छी तरह इसको ड्राई करूंगी इधर उधर से, ताकि इसको जंगाल बिल्कुल भी ना लगे, क्योंकि हमारी वॉशिंग मशीन और ड्रायर बाहर रखी हुई है, अंदर रखने की जगह नहीं है, जिसकी वजह से बारिश आती है। तो बारिश आती है, उससे मैं कैसे महफूज करती हूँ वो भी आप लोग साथ शेयर करती हूँ। दो दफा मैं शॉपर मंगवा चुकी हूँ इसके ऊपर बिछाने के लिए, हार्डवेयर वालों की शॉप से, जो बारिश से इसको महफूज रखती है, बट वो शॉपर फट चुका है, थोड़ा सा छोटा सा रह गया, खैर उसको भी मैं यूज करती हूँ। बट यहाँ मेरे पास बहुत बड़े बड़े 2 शॉपर थे। दरअसल एक गार्बेज बैग है जिसके अंदर कूड़ा वगैरह जा रहा होता है, तो बस ये बड़े साइज पड़े थे, इनको मैंने कटिंग किया,
किया, इन्हें मैंने बीच में से भी कटिंग किया ताकि मैं इन्हें टेप के साथ ज्वाइंट करके काफी बड़ा सारा शापर जो है वो बना लूं। शॉपर के अलावा 2 पेनाफ्लेक्स की शीट्स भी ढकी हुई हैं, वॉशिंग मशीन के ऊपर ढकती हूँ और एक और शॉपर भी ढकती हूँ। हर चीज से महफूज रखा हुआ है ताकि नमी वगैरह से महफूज रहे। उसके अलावा मैंने उसके ऊपर जो कवर चढ़ाए हुए वो तकरीबन 1.5-2 साल हो गए उन कवर्स को। फैक्ट मैं आपको बताऊं ना, वॉशिंग मशीन का कवर तकरीबन 2.5 से 3 साल हो गए उसको मेरे पास, और ड्रायर के कवर को मैक्सिमम 2 साल हो गए हैं, ठीक है जी। और इनके अंदर से पानी नहीं जाता, हल्की हल्की नमी जाती है। मेरी एक बहन ने क्वेश्चन किया था क्या इसमें से पानी ट्रांसफर होता है। ये कवर मैंने ऑनलाइन दराज से परचेज किए थे, बहुत बेस्ट क्वालिटी है इसकी। अब आई डोंट नो कि कैसी देंगे, बट उस वक्त तो मुझे बेहतरीन क्वालिटी आई थी। इवन के मैंने अपनी जिठानी के जो ड्रायर और वॉशिंग मशीन उसके लिए भी कवर मंगवाए थे। अच्छा, ये इतना बड़ा हमारे पास शॉपर रेडी हो गया, बस अब हम इसको ढकेंगे। वॉशिंग मशीन का पूरा प्रोसीजर आप देखिए कि किस तरह मैं महफूज रखती हूँ अपनी वॉशिंग मशीन को। ये देख लें कवर बिल्कुल फेड कलर हो गया इनका, लेकिन अभी तक जबरदस्त क्वालिटी थी इसलिए अभी तक चल रहे हैं मेरे पास ना। सारी बात होती है केयर की कि आप किस चीज का कितना ख्याल रख रहे हैं। अगर आप पैसों का ज़िया करते रहेंगे, चीजों को ज़ाया करते रहेंगे, खराब करते रहेंगे या उनकी केयर को इग्नोर करते रहेंगे, ऑब्वियसली आपके पैसे लगेंगे और एक नई चीज दोबारा से आपको लेनी पड़ेगी। तो लिहाजा ख्याल रखें, चीजों को संभाल के रखें और पैसों की भी बचत करें। एक बहन ने मेरी कमेंट किया हुआ था कि आप ये वॉशिंग मशीन अपने बड़े कमरे में रखें, सामने जो कमरा है जिसे मैं वॉइस ओवर करती हूँ, जिसकी छत टपकती है, आप लोगों को बेहतर पता है, तो उस कमरे में क्यों नहीं रखती। तो वो कमरा हमारे हिस्से में नहीं है, वो मेरी नंद के हिस्से में। ये पूरा घर मेरा नहीं है, मेरे हस्बैंड का नहीं है। इसमें से 3 मरले हमारा है और 2 मरले मेरी नंद का है। बस इसी वजह से मैं उस कमरे में ये वॉशिंग मशीन नहीं रखती कि अचानक वो आए, अगर उन्होंने दीवार करनी हो या कोई मसला हो तो फिर हमें सब कुछ उठा के पटना पड़ेगा, उठा के बाहर रखना पड़ेगा। तो बेहतर है अपनी हैसियत अपनी औकात के मुताबिक हमने बाहर ही रख रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। कोई ये नहीं कह सकता कि उस कमरे का हमने बहुत ज्यादा मिस यूज कर रखा है। बस जो थोड़ी बहुत चीजें हैं, कबाड़ कबूड़ उसमें वो रखा हुआ है, अदरवाइज कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं रखी हुई। जिसके अंदर मैंने प्याज रखे थे तो उसमें वो कोई इतनी ज्यादा चीजें नहीं रखी हुई, बस यही रखा हुआ है। तो बस इसलिए मैंने वॉशिंग मशीन अपनी बाहर ही रखी हुई है। अच्छा, आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह मैंने वॉशिंग मशीन को अच्छी तरह कवर अप किया। उसके अलावा एक बाल्टी है टूटी हुई, इसके अंदर मैं कपड़े रखती हूँ बगैर धुले जो उतरते हैं, और उसको भी मैं अच्छी तरह कवर कर लूंगी। मैंने एक बास्केट देखी थी, बट मैंने कहा यार बाहर रखी रहती है चीज तो बेहतर है। वो बास्केट 1500 की थी, तो फिर मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं लेनी, जब अल्लाह खैर करे घर प्रॉपर बन जाएगा ना फिर ले लूंगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा काम इस बास्केट से चल रहा है। जिस चीज से जितना फायदा उठा सकते हैं उठा लें, रीयूज करना सीखें, चीजों को जाया मत क्या करें। जो चीज थोड़ी बहुत खराब होगी, इट्स नॉट मीन के वो टोटली खराब होगी, उसे फेंका मत क्या करें, उसे इस्तेमाल क्या करें या किसी को दे दिया करें। स्टार्ट में मुझे कमेंट आते थे कि आप बहुत तेज तेज बोलती हैं, आपकी आवाज लगती है दिमाग में, थोड़ा ऐसा बोला करें या फलाना फलाना, इस टाइप के नेगेटिव कमेंट आते थे। बट रिसेंटली मुझे एक कमेंट आने लग गया है, मीन्स के वो आ गया 3-4 दफा। तो वो कहती है कि आपकी आवाज सुनते हुए जब मैं काम करती हूँ तो मुझे बहुत पुरसकून महसूस होता है। इंग्लिश में उन्होंने कमेंट किया हुआ था। यार थैंक यू सो मच आपकी इतनी मोहब्बत और प्यार का, सीरियसली ऐसे जी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह पाक सब बहनों को अपने घर में खुश और आबाद रखें। आमीन सुमा आमीन। अपने बच्चों और अपने शोहरों के साथ आमीन सुमा आमीन।